फर्जी कंपनियां अब हो जाए सावधान। ट्रिपल एम इंडिया कंपनी का हो चुका है भांडाफोड़। चैनल 1 न्यूज की खबर के बाद पुलिस ने कसा ट्रिपल एम इंडिया पर शिकंजा। असम के बाद अब मुंबई पुलिस ने भी किया मामला दर्ज। ट्रिपल एम इंडिया के निदेशक हुए गिरफ्तार। चैनल 1 न्यूज की मुहिम आखिरकार हुई सफल। आगे भी ऐसी कंपनियों को चैनल 1 न्यूज करेगा बेनकाब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। समस्त दर्शकों कोटि कोटि नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, आनंद की प्राप्ति कराने का साधन है और समस्त कष्ट दुखों को दूर करने की औषधि है। भोले बाबा कहते हैं पार्वती से, हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलिकाल कलयुग के पापों से, दोषों से बचने की अगर कोई औषधि है वो भगवान का नाम है। भोलेनाथ कहते हैं राम नाम कलि विटप कोठारी, सादर सुनि गिरिराज कुमारी। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, परमात्मा के नाम से जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है, ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए भारत की संस्कृति में भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई है और भगवान के नाम से जीवन सार्थक होता है। आत्मा का आहार होता है परमात्मा का नाम। जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, फोन रिचार्ज कराने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं, बच्चों की फीस भरने, पढ़ाई के लिए फीस भरते हैं, ऐसे ही बिजली घर में यूज करने के लिए बिल भरते हैं। ऐसी ही आत्मा का कल्याण के लिए भगवान का नाम बहुत जरूरी है। इसलिए अनंत काम छोड़कर भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। मंत्रों के द्वारा जीव का कल्याण होता है। कैसी भी आपकी समस्या है, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए कौन सा दिव्य अलौकिक मंत्र है जो आपको आनंद की प्राप्ति दिला सकता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करा सकता है, तो आप हमारे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं, फोन मिला सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताकर अपने जीवन के छुपे रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है विशेष महायज्ञों का आयोजन हमारी संस्था की ओर से किया जा रहा है। 27 जून को महायज्ञ का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, 28 तारीख को हरिद्वार में मां गंगा के तट पर, 29 और 30 तारीख को ये आश्रम बल्लमगढ़ में किया जा रहा है, 1 जुलाई को वृंदावन में, 2 जुलाई को बॉम्बे में और 15 जुलाई से 22 जुलाई तक श्री मद भागवत महापुराण का आयोजन गुरु पूर्णिमा के महाउत्सव पर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं इन यज्ञों में सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। 28 से 4 अगस्त फिर हमारे आश्रम हमारे एक परम शिष्य आए, वो श्रीमद भागवत जी की कथा कर रही हैं और आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे जी। गुरु जी, मेरा भाई के बारे में कुछ पूछना था आपसे। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? भाई का डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1974। 1974। समय बताइए। समय है 12:20 दिन में। कहाँ का जन्म है? ये जन्म है कछार का, बिहार का, असम कछार, CHAR। अच्छा अच्छा। रेवती नक्षत्र है, क्या पूछना है? उसके कैरियर के बारे में और शादी भी नहीं हो रही है, शादी के बारे में। हाँ देखिए, उनकी पूर्ण ग्रहण दोष लगा हुआ है, गुरु भी उनके लग्न में बैठे हुए होने के कारण रुकावट के योग बनते हैं। कर्म क्षेत्र में भी राहु शुक्र बैठे हुए हैं जिसके कारण रुकावट आ रही है, हर काम में रुकावट के योग बने हुए हैं। इस समय जो इनकी दशा चली हुई है, दशावी चंद्र में गुरु चले हुए और गुरु भी लग्न के बैठे हुए और चंद्रमा भी नीच के बैठे हैं, इसमें भी इनको अच्छा फल नहीं मिलेगा। 2014 से इनके अच्छे योग के आसार बनते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि भाई को हो सकता है तो एक मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया करें। ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः,
ओम क्लीं चंद्रों में मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य भगवान की आराधना किया करें, सूर्य भगवान को जल दिया करें और जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर और हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल देना प्रारंभ कराएंगे। लाभ की प्राप्ति इससे अवश्य होगी। हो सकता है तो इनको एक माणिक पहना दें, 7.25 रत्ती का अच्छा ओरिजिनल माणिक इनको पहनाएंगे सोने में, तो इससे इनके ऊपर बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी और सूर्य भगवान भी इनके ऊपर प्रसन्न होंगे। जीवन में सुखद कल्याणकारी बन सकते हैं। इनका शुभ अंक बनता है 7 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। रविवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। सूर्य भगवान की आराधना इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनती है। सोना शुभ धातु उत्तर दिशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनती है। तो मैं तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस उपाय को करेंगे तो लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। जीवन में सुखद कल्याणकारी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। और कॉल लेते हैं। हेलो दर्शकों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो में आप फोन कर सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जो भी रहस्य हैं उनको जान सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा हमारे लिए ठीक रहेगी, इस समय क्या चला हुआ है। तो एक ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे दिन का प्रभाव अलग होता है, रात्रि का अलग होता है, बरसात का प्रभाव अलग होता है, गर्मियों का प्रभाव अलग होता है। जैसे आजकल देखा कितने हमारे देश में त्राही त्राही मची हुई है। उत्तराखंड में जो ये विनाशकारी जो भूकंप आया हुआ है, इससे चारों तरफ हाहाकार मची है। तो ये प्रकृति का भी नियम होता है कि हम प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, हम किसी प्रकार उसके अनुकूल अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि बार बार कहते हैं गंगा को स्वच्छ रखिए, यमुना को स्वच्छ रखिए, वातावरण को स्वच्छ रखिए, पेड़ों की रक्षा कीजिए, गौओं की रक्षा कीजिए। हम नहीं सुनते हैं तो फिर हमको भोगना पड़ता है। यही दुखों का कारण है। सज्जनों, शास्त्र में बताया जो भी चीज दी है भगवान ने दी है उसका सदुपयोग करने का, अगर हम उनका नाजायज फायदा उठाते हैं तो हमको भोग भोगने पड़ते हैं। कोउने का सुख दुख कर दाता, निजी कृत्य कर्म में भोग सब पाता। शास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, जीव के कर्म ही उसको सुख दुख देते हैं। इसलिए गंगा को स्वच्छ रखें, यमुना को स्वच्छ रखें, गौओं की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। तो देखिए प्रकृति का भी नियम है, भगवान का भी नियम है, फिर हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। राधे राधे। गुरु जी, राधे राधे। जी राधे राधे, बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बहन। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से हैं आप? हेलो। हाँ कहाँ से बोल रही हैं आप? गुरु जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। हाँ वर्षा रानी बोलिए। हेलो। हाँ, गुरु जी, मुझे अपने भैया के बारे में जानना है। वर्षा रानी कितने दिनों से देख रही हैं प्रोग्राम? 2 साल हो गए देखते देखते आपका प्रोग्राम। तो कैसा लगता है ये बताइए ना। 2 साल हो गए गुरु जी। कैसा लगता है प्रोग्राम, कैसा लगता है? हेलो। बहुत बहुत अच्छा। कोई हम पानी वाला प्रयोग किया कभी आपने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई यज्ञ इंद्र कवच कभी उसका प्रयोग देखा है करके? हाँ हेलो? जी, बिल्कुल किया। अच्छा अच्छा, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो भी आप बताते हैं सब करते हैं गुरु जी। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? भाई के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। कि उसकी जॉब कब तक लगेगी। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताएंगी भाई की? हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। बोलिए। 30/9 जी 30/9/89। 89। समय बताएंगी? 11:35। दिन में? दिन में, सुबह सुबह। सुबह सुबह, हाँ दिन में। क्या पूछना है भाई के बारे में? जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में, शादी के बारे में? हेलो। जॉब के बारे में। हाँ कोई आप भगवान का भजन सुनाएंगे, उसके बाद भाई के बारे में बताता हूँ सब कुछ। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। हाँ हाँ सुनाइए, मैं आपके भाई की कुंडली तैयार करता हूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम। देखिए भाई का थोड़ा कालसर्प दोष भी लगा हुआ है और इसके कारण थोड़ी रुकावट के योग बन सकते हैं। इसमें राहु में शुक्र चला हुआ है, थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। भगवान कृपा करेंगे। शिवजी महाराज की आराधना करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, साथ में ओम क्लीं त्रिवीणे नमः, ओम क्लीं त्रिवीणे नमः मंत्र का जाप करेंगे। लाभ की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होगी। अच्छे नौकरी के IAS ऑफिसर बनने के इनके योग बनते हैं। साथ में इनका शुभ दिन बनता है, रविवार का दिन इनके लिए अति उत्तम है। शंकर भगवान की आराधना कर सकते हैं या हनुमान जी महाराज की आराधना भी कर सकते हैं, दोनों एक हैं। संकट सवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शुभ अंक बनता है 3। भगवान कृपा करेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में इनके अच्छे योग बने हुए, ईश्वर इनके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। लाभ की प्राप्ति इनको बहुत बहुत होगी। दर्शकों,
महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। 27 तारीख को महायज्ञ चंडीगढ़ में होने जा रहा है, 28 तारीख को हरिद्वार में महायज्ञ होने जा रहा है, 29-30 तारीख को हमारे आश्रम बल्लमगढ़ में महायज्ञ होगा, 1 तारीख को बांके बिहारी के श्री चरणों में वृंदावन में, और 2 तारीख को समुद्र देव के तट पर बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। यज्ञों में सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। अपने पूरे परिवार के पासपोर्ट साइज फोटो लेकर यज्ञ में सम्मिलित हों, जिससे समस्त परिवार की ग्रह शांति के लिए महायज्ञ होगा। तो उनमें आप सामग्री की जो है काला कपड़ा, नारियल, 5 लोग 5 सुपारी लेकर सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। और दर्शक लेते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर। कल्याण करे भगवान आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? प्रणाम सर। जी जी जी, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी, सादिक। सऊदी अरब से? जी जी जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सेवा दीजिए। हाँ जी, मैं जी मेरे जन्म कुंडली के बारे में पूछना चाह रहा था जी। हाँ बताइए, जन्म कुंडली डेट बताइए। हाँ थोड़ा टीवी की आवाज कम कर दीजिए। 1900। हेलो, 1983। आप पहले टीवी की आवाज कम कर दें। इस आवाज में साथ में सऊदी अरब की आवाज भी आ रही है। हेलो जी जी। हाँ हाँ, टीवी की आवाज कम करके मुझे बताइए। हाँ जी जी। हाँ जी, 1983। 1983 तारीख और महीना जी। हाँ 1983 7वां महीना जी, 21 तारीख। 7वां महीना 21 तारीख 1983। समय बता दीजिए। हाँ, सुबह 5:20 का। सुबह 5:20 का। कहाँ का जन्म है आपका? हाँ इंडिया में? हाँ इंडिया में जी, राजस्थान का जी, हांसलिया गांव का जी। अच्छा, क्या पूछना आप मुझे बताइए। बस ये मेरे भविष्य के बारे में पता कर रहा था जी, आगे क्या होएगा जी। देखिए, आपके भविष्य के बारे में है कि आपका गणमूल, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। गणमूल दोष है आपकी कुंडली में, कालसर दोष आपकी कुंडली में, मंगलिक दोष आपकी कुंडली में लगे हुए हैं। इसके कारण आप वहां जाकर भी सुखी नहीं है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आपके खर्चे वहां भी लगे हुए हैं। हेलो हेलो जी 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 जी। आप वहां रहकर भी पैसा एकत्रित नहीं कर पाए हैं? जी नहीं कर पाए जी। हाँ हाँ, तो ये है ना, आप मानसिक रूप से परेशान है, टेंशन में। आप ये सोच रहे मैं यहाँ रहूं या इंडिया जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी दशा बनी हुई है। हाँ शुक्र में राहु चला हुआ समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके लिए चाहिए, आप हो सकता है तो वहां पर जी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो किष्किंधा कांड का पाठ किया करें। किष्किंधा कांड रामायण में आता है। किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड का पाठ करेंगे, आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति उससे होगी। साथ में एक विशेष ध्यान रखें, आप एक गोमेद धारण करें 7.25 रत्ती का चांदी में। हेलो, 7.25 रत्ती का गोमेद धारण करेंगे, आपको उससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। सुबह शाम जरूर ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र किया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये करेंगे। शुक्रवार के दिन आप जरूर नंगे पैर रहा करें, कम से कम 2-3 घंटे नंगे पैर रहकर आप चला कर रहा करें। आपका पृथ्वी का जो आपको मिलता है, क्योंकि शरीर जो हमारा है पंच भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। तो कहने का तात्पर्य आप में जो कमी दिखाई दे रही है, पृथ्वी के तत्वों की कमी दिखाई दे रही है। इसलिए आप शुक्रवार को नंगे पैर रहेंगे तो पृथ्वी की शक्ति आपको मिलेगी। आपकी रिचार्ज, जैसे हम फोन को रिचार्ज करते हैं बिजली से, ऐसे ही आपकी जो दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जिसकी आपके अंदर कमी है, पृथ्वी तत्व की कमी है, तो इससे आपका पृथ्वी का तत्व बढ़ेगा और आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। आपकी चिंताएं दूर होंगी और बहुत ही जल्दी धन आपके प्रति बढ़ने लगेगा, आपके पास धन बढ़ने लगेगा। और घर की ओर से भी आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। 2015 में आपका भाग्य उदय होगा। 2 साल भी आपके लिए परेशानी के हैं, तो इनका उपाय करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। कभी इंडिया आए तो जरूर हमारे आश्रम पर आइएगा, और एक कष्ट निवारण यज्ञ होता है उसको भी हम करवा देंगे। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सिस्टर बोलिए, कहाँ से? हाँ जी गुरुजी। जी जी सिस्टर बोलिए। गुरुजी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बहन। मैं पूछना उसकी जॉब कब लगेगी? डेट ऑफ बर्थ बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1986। 20/11/1986। 20/11/1986। समय बोलिए। समय 3:30 शाम के। 3:30 शाम के। कहाँ का जन्म है? हाँ जी। हाँ जी। जन्म कहाँ का? जम्मू का?
जम्मू का जन्म। जम्मू बस JNK। पूछना है, इसने फॉर्म भरा हुआ है, इसने फॉर्म भरा हुआ है, नौकरी कब तक लगेगी? अभी बताता हूँ। जम्मू, नौकरी कब तक लगेगी? देखिए, पूर्व फाल्गुन के चतुर्थ चरण में आपके भाई का जन्म होता है। सिंह राशि बनती है, मीन लग्न में 10वीं के दिन शुक्रवार के दिन इनका आपके भाई का जन्म हुआ है। इस कुंडली के अनुसार पूर्ण रूप से कालसर्प दोष है। गुरु भी इनके थोड़े नीच के बैठे हुए हैं, ये थोड़े रुकावट के योग बना रहे हैं। राहु में शनि चला हुआ है, राहु में शनि चलता है और कालसर्प दोष जब हो इसमें चोट लगने के योग बनते हैं और कोई केस लगने के योग बन जाते हैं। नौकरी का अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी 17 नवंबर 2013 से अच्छे योग प्रारंभ हो रहे हैं। तब तक इनको करना क्या है कि गौ माता की सेवा करें। गौ माता को चने की दाल भिगोकर वीरवार को खिलाया करें, यानी बुधवार को भिगोनी है 250 ग्राम चने की दाल, वीरवार को गुड़ के साथ गौ माता को खिलानी है, नंगे पैर खिलानी है। ऐसा करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। और विशेष ध्यान रखें कि काले कुत्ते को रोटी शुक्रवार शनिवार के समय जरूर खिलाया करें। काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, बिस्कुट खिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं शाम के समय। ऐसा करेंगे तो राहु की और शनि की शांति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, भगवान कृपा करेंगे। देखो, नवंबर इनके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। साथ में एक मंत्र का भी जाप भाई से कराएं, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः मंत्र का जाप कराएंगे, इससे बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो भाई को आप एक इंद्र कवच जरूर पहना दें। इंद्र कवच पहना सकते हैं या उनके पर्स में रख सकते हैं। आपका थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा, परंतु इससे इनकी शरीर की रक्षा होगी और अनंत प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। बहुत बहुत आपको बधाई हो दर्शकों। कहने का तात्पर्य है, शनिवार और रविवार को हमारे आश्रम पर महायज्ञ होते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। कैसे भी आपकी समस्या है, कैसे भी आपके कष्ट हैं, तो आप उस यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। किसी कारण आपकी कॉल नहीं लगती है तो आप जीवन दर्पण घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। केवल कागज और छपाई का जो शुल्क है उसी में इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो जो आपको क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, कब आपका घर सुख है, वाहन सुख है, संतान सुख है, पूरे जीवन का सार इसमें होता है। इसको घर बैठे प्राप्त करके जीवन को सुखद कल्याणकारी आप बना सकते हैं, आनंद की प्राप्ति ले कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम मनीष है, मैं मुखेरिया से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी बोलिए। सर मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो मैं 2 जगह शॉर्ट लिस्ट हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? हाँ जी सर। तारीख बताएंगे जन्म की? 29 जनवरी 1986। जनवरी 29 1986। 1986। और मैं अपनी शादी के बारे में शादी तो बता दूंगा मैं, टाइम बता दीजिए मुझे। टाइम है 5:20 शाम के। टाइम क्या है? 5:20 शाम के। 5:20 शाम के। हाँ 82 है ना आपकी? 82 82 कहाँ का जन्म है आपका? 86 29 जनवरी 1986। 6 है ना? हाँ जी 6 है निशा रानी, 86। हाँ, कहाँ का जन्म है आपका? मुखेरिया पंजाब। हाँ जी। जी देखिए, उत्तर फाल्गुन के प्रथम चरण में आपका जन्म होता है। सिंह राशि कर्क लगन आपकी बनती है और बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली है। परंतु देखिए, आपका जो काम अपने का योग बना हुआ है, अपने काम का योग बना हुआ है, इसमें क्या कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित आपका काम है, कागज से संबंधित आपका काम है, और हो सकता है भूमि से संबंधित, केमिकल से संबंधित आपके योग बनते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपना काम की ओर अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है ये कि किसी के शामिल, किसी के साझेदारी में कोई काम नहीं करें, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में राहु बैठा है। अगर किसी के आपके साझेदारी में कार्य किया तो जितना आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका जो पार्टनर होगा वो ले जाएगा। इसलिए थोड़े से आंखों में, पेटों में पीड़ा का भी योग आगे चलकर बन सकता है। अभी तो आप स्वस्थ हैं, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार लव मैरिज का योग बनता है। कोई लड़की देख रखी है आपने? सर देख रखी है उसके। हाँ बस बस बस, फिर मिठाई हमारे लिए कब भेजोगे आप? हाँ जी सर। मिठाई कब भेजोगे हमारे लिए? सर वो अभी तक बात बन रही थी वहाँ पर। हाँ बनेगी, जब तो बनेगी ना, गुरुजी इनको मिठाई भेजेंगे। ठीक है सर, भेजेंगे पक्का। हाँ, मैं शुक्रवार को वैसे चंडीगढ़ होता हूँ। 27 तारीख को महायज्ञ है चंडीगढ़ में, तो मैं तो चाहता हूँ एक बार आप आ जाएं और उसका फोटो ले आए, तो बहुत जल्दी शादी का योग बन जाएगा। जो थोड़ी सी कमी आ रही है आपकी कुंडली में काल सर्दोष के कारण, तो ये पूजा हो जाएगी और भगवान कृपा करेंगे। देखिए, बहुत ही जल्दी आपका प्यार आपके सिरे चढ़ेगा और आप जीवन भर आनंद की अनुभूति करेंगे। और कुछ जानना चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब का काम बनेगा मेरा? देखिए, जॉब की ओर से मन हटाकर अपने काम की ओर लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। होगा तो आपका काम हो सकता है 1-2 साल आप जॉब कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप काम करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र है।
आपकी सोच बड़ी तीव्र है और जो आप सोचते हैं उसको करने के लिए आप पूर्ण मेहनत करते हैं, पूर्ण संकल्प के प्रति आपका दृढ़ निश्चय होता है, इसलिए आप अपना काम करेंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। बहुत ही बड़े धनवान बिजनेसमैन का आपकी कुंडली के अनुसार योग बना हुआ है। 2 बच्चों का योग बना हुआ है आपकी कुंडली के अनुसार, एक बेटा है एक बेटी है, और साथ में उत्तर दिशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। मां दुर्गा की आराधना करें, मां दुर्गा के जाएं चरणों में और वहां नारियल और एक चुन्नी चढ़ाएं, माता से प्रार्थना करें तो आपकी शादी भी जल्दी होगी और आपके कार्य का भी योग बहुत जल्दी बनेगा। हेलो दर्शकों, विशेष बात यह है कि महायज्ञों में सम्मिलित होने से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय होता है, कष्ट दुख दूर होते हैं। हमारे पूर्व जन्म के भी अगर कोई पाप कर्म है यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण, क्योंकि शास्त्र कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना कटे हूं पाप के वेद पुराना। संतों के दर्शन, यज्ञों के दर्शन, तीर्थ यात्राओं के दर्शन करने से पापों का क्षय होता है। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही ऐसे होते हैं, जैसे त्राय त्राय हमारे उत्तराखंड में मची हुई है। तो ये हम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब हम धर्म को प्रति हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसका भोग हम सबको ही भोगना पड़ता है। कर्ता एक है, उसका भोग हम सबको भोगना पड़ता है। भ्रूण हत्या हम करा रहे हैं, महापाप होता है, इसका इतना बड़ा पाप होता है, गो हत्या से भी बढ़कर ही पाप होता है। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी बोलिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम नितिन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 14 1977। 1977। समय बताइए। सर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे। हाँ सर। कहाँ का जन्म है आपका? सर दिल्ली का। क्या पूछना है आपको? सर मेरी क्या कहते हैं, अभी पिछले फरवरी से क्या कहते हैं मेरी वाइफ और मेरा बेटा सब गए हुए हैं और मेरे पे पैसे ऐसे कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी सब छूट गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली का जन्म है ना आपका? हाँ जी। दिल्ली का जन्म है आपका, विशाखा नक्षत्र का जन्म है, तुला राशि, मिथुन लग्न में आपने जन्म लिया है। शुक्रवार के दिन आप इस धरती पर आए हैं। आपकी कुंडली के अनुसार सूर्य शुक्र राहु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इसको महाचंडाल दोष कहते हैं। कामों में रुकावट आ देता है, टेंशन देता है, परिवार की ओर से भी, आर्थिक परेशानी की ओर से भी, समाज की ओर से भी, चारों तरफ से रुकावट के योग बनते हैं। गुरु भी आपके लगन में बैठा है और केतु आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है। जो भी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, परंतु जहां भी काम करते हैं वहीं आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जिनकी कर्म क्षेत्र में केतु होता है, 10वें घर में केतु होता है, उनके शत्रु स्वतः ही हो जाते हैं। कारोबार करते हैं तो वहां पड़ोसी शत्रु हो जाते हैं, जॉब करते हैं तो वहां साथ वाले शत्रु हो जाते हैं। ऐसी कुंडली हमको देखने को प्राप्त हुई है। आपकी कुंडली के अनुसार थोड़ा आपकी परेशानी का योग चला हुआ है। बुद्ध में शुक्र की दशा चली हुई है, शुक्र की दशा भी आपकी अच्छी नहीं है और बुद्ध की दशा भी आपकी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 2014 में 13 जनवरी से आपका समय अच्छा आएगा। वैसे तो आपकी भी काम का ही अपना योग बनता है। छोटा सा कोई काम अपना प्रारंभ करते हैं, लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है कोई आटे से संबंधित कोई काम करें, आटा चक्की है, आटे की सप्लाई है, आटे का कोई हॉल सोल का कोई आप काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के अनुसार आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और विशेष बात बताऊं, एक मंत्र का जाप आप जरूर किया करें। ओम क्लीं कृपा करणमे, ओम क्लीं कृपा करणमे, ओम क्लीं कृपा करणमे मंत्र का जाप करेंगे। विष्णु भगवान आपकी कुंडली के अनुसार इष्ट बने हुए हैं, विष्णु भगवान का आप ध्यान किया करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ किया करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और विशेष ध्यान रखिए, एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें। आप कर सकते हैं, आपकी बीवी कर सकती है। एकादशी का व्रत करने से हमारे जितने भी पाप होते हैं, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, दूर होते हैं। भगवान के ऊपर नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। नारायणम परम वेदा देवा नारायण पंकजा, नारायणम परम मखान, नारायणम परम गति। तो भगवान नारायण ही संसार की रचना पालन संहार करने वाले होते हैं। इसलिए मन को आप भगवान नारायण के चरणों में लगाएं, पूर्ण विश्वास करें। देखिए, गुरु में, भगवान में, व्रतों में, माता पिताओं में हमारा जितना प्रेम, जितना श्रद्धा, जितना विश्वास होता है, उतनी जल्दी हमको लाभ की प्राप्ति होती है। आप थोड़ा सा भगवान की ओर बढ़ के देखें, भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा बरसाएंगे, इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे संत समाज कहता आया है, जा पर कृपा राम की होई, वहां पे कृपा करें सब कोई। फिर आपके रिश्तेदार भी अपने हो जाएंगे, परिवार वाले भी अपने हो जाएंगे, मित्र भी अपने हो जाएंगे। जो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा हुआ है, चंडाल दोष लगा हुआ है, ये सब शांत हो जाएगा और विष्णु भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा करते रहेंगे। विशेष महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। हो सकता है तो आप उस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। 27 तारीख को चंडीगढ़ में, 28 तारीख को हरिद्वार में, 29 और 30 तारीख को आश्रम बल्लभगढ़ में, 1 तारीख को बांके बिहारी के चरणों में श्रीराम वृंदावन में,
2 तारीख को समुद्र देव के तट पर बॉम्बे में महायज्ञ करने जा रहे हैं। उन यज्ञों में भी सम्मिलित होकर आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को संवार सकते हैं। किसी कारण आप अभी संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आप एक जीवन दर्पण बनवा लें। मात्र 2100 रुपए का खर्चा जरूर आपका आएगा, परंतु उसमें पूरे आपका जीवन का सच लिखा है कि आपको क्या करना है, अब तक आपने क्या किया है, क्या आपको लाभ और हानि हुई है, आगे क्या क्या होगा। तो इसमें पूरे जीवन का सार है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे मंगा सकते हैं, जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है दर्शकों, इन महायज्ञों में अगर आपको सम्मिलित होना है, एक काला कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, पानी वाला नारियल लेना है, 5 लौंग, 5 सुपारी और अपने पूरे परिवार के पासपोर्ट साइज के फोटो, यानी समस्त परिवार के ग्रहों की शांति के लिए, जैसे जैसे ग्रह चले हुए उनकी शांति के लिए महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। आइए 2 मिनट प्रोग्राम संकीर्तन करते हैं। हमारा लक्ष्य है ईश्वर से जोड़ना, ईश्वर को आपके हृदय में स्थापित करना। एक बार नारद जी ने पूछा था, भगवान आप रहते कहां हैं? तो भगवान ने कहा, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चे मद भक्ता यत गायंती तत्तिष्ठामि नारद। अरे नारद, मैं तो वहां पर निवास करता हूं जहां पर मेरे भक्त भगवान से मेरा नाम उच्चारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहें। नियमित हमारा कार्यक्रम मंत्र विज्ञान देखते रहें। आपकी समस्याओं के साथ, मंत्रों के साथ हम सदैव आपके लिए हाजिर होंगे। यज्ञ में आप आहुति देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। हमें दीजिएगा आज्ञा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का